मोहम्मद व आले मोहम्मद और एहतमाम में गुजरी जुलूसों का एहतमाम, मजालिस का इनेकाद, इलाक़ाई मसाइल का हल करना, परवरदिगार आलम मरहूम को आलम अलीयीन में जगह अता फरमा दे। और परवरदिगार आलम मेरे भतीजे डैडी के फर्जंद अब्बास सल्लमहू की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, जो पूरे खुलूस दिल से इस मजलिस का इनेकाद फरमाते हैं और वक्त के साथ साथ ये तौफ़ीक़ात जो हैं मज़ीद आलम उरूज में नज़र आती हैं। आप हज़रात से सूरह फातिहा की इल्तिमास है। बानी मजलिस मिर्ज़ा वक़ार अहमद इब्न मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र, मुल्ला ताहिर साहब इब्न मिर्ज़ा एजाज़ हुसैन, मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र इब्न मुल्ला ताहिर साहब, मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर इब्न मुल्ला ताहिर साहब, मौलाना मिर्ज़ा अशफाक़ इब्न मुल्ला ताहिर साहब, मिर्ज़ा फ़रीद इब्न मिर्ज़ा जाफ़र, कनीज़ काज़िम बिनते मिर्ज़ा एजाज़ हुसैन, कनीज़ हाशिम बिनते हैदर हसन, रदिया सुल्ताना, रदिया बेगम, साजिद और दीगर मरहूमीन और मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब और दीगर के लिए सूरह फातिहा फरमा दीजिए। अपने मरहूमीन को भी शामिल फरमाएं। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुहुल क़ाइलून वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व आलिहि ताहिरीन। अफ़ज़लुल अव्वलीन व आखिरीन, ख़त्मुल मुरसलीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सय्यद सकलैन नबील हरमैन इमाम अल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिब काबा कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मोहम्मद। अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया और नेमतों का अतमाम किया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। ये मारूफ आयत मुक़द्दसा गदीर खुम के मौके पर नाज़िल हुई, लिहाजा इसको विलायती आयत भी कहा जा सकता है। अल यौमा, आज के दीन जो है मुकम्मल हो रहा है, नेमतों की तकमील हो रही है और दीन इस्लाम को परवरदिगार आलम पसंद फरमा रहा है। ये तीन बातें इस आयत में मुहकम तरीके से बयान की गई हैं, कोई मुतशाबे बात नहीं है, वाज़े बात है। अब ये जो दीन को खालिक़े कायनात फरमा रहा है कि अकमल कर दिया, मुकम्मल कर दिया, तो दीन में जनाबे आदम आए लेकिन मुकम्मल ना हुआ। तवज्जो आप हज़रात की, ज़्यादा तवील नहीं, इख्तिसार के साथ। जनाबे आदम तशरीफ़ लाए लेकिन दीन मुकम्मल ना हुआ। जनाबे इब्राहीम आए, दीन मुकम्मल ना हुआ। जनाबे इस्माईल आए, दीन मुकम्मल ना हुआ। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम आए, दीन मुकम्मल ना हुआ।
लेकिन दीन मुकम्मल हुआ उस वक्त जब अल्लाह के आखिरी नबी ने अपने हाथों पर अमीरुल मोमिनीन को मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला की सनद दे दी। तो तकमील दीन का ऐलान हुआ और किस शान से तकमील दीन का ऐलान हुआ है कि पालाने शुतर का मिंबर बनाया गया। ये रिवायत मैंने आज से तकरीबन 40 साल कबल बयान की थी इमाम बारगाह की एक मजलिस में, सरदार साहब की मजलिस में। यहाँ कुछ हमारे साथी अजीज़ क़ल्बी तशरीफ़ फरमा है। एक मिसाल पेश की थी, मिंबर कहेगा बना पालाने शुतर का, यानी जो ऊंट के ऊपर हौदा होता है जिसके ऊपर बैठा जाता है ताकि सुकून से सफ़र किया जाए, उसका मिंबर बना। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह यहाँ पत्थर भी थे, पत्थरों का मिंबर बना लिया जाता। एक से एक कवि लोग मौजूद थे, वो चाहते तो बड़े बड़े पत्थर ले आते, लेकिन पत्थरों का भी नहीं बना। कुछ इर्द गिर्द सूखे हुए दरख्त भी थे खजूर के जो गिर चुके थे, उनके तनों का भी बन सकता था, वो भी नहीं बनाया। लेकिन मिंबर बन रहा है पालाने शुतर का। और ये पालान भी किसके लिए? जो सरदाराने मक्का थे, जो बगैर पालान के सफ़र नहीं कर सकते थे। गोया रसूल ये बता रहे हैं कि बात इतनी अहम है कि जब तक तुम आज ये ऐलान सुन नहीं लोगे, पालान के बगैर जा नहीं सकते, लिहाजा ऐलान सुनने के बाद यहाँ से जाओगे। बात अहम थी, बात निहायत अहम थी हुजूर आप सबकी नजर। तो लिहाजा पालाने शुतर का मिंबर बना और विलायत का ऐलान हुआ। मौला अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि परवरदिगार आलम ने कहलवाया तो मौला कहा। और सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरे मौला, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। और किस तरह मौला का ऐलान हो रहा है। आप देखिए फितरत इंसानी यह है कि जब आप किसी को बुलंद करते हैं, किसी बच्चे को बुलंद करें जिससे बहुत मोहब्बत हो, तो उसका रुख आपकी तरफ होता है, चेहरा जो है अपने सामने रखते हैं। लेकिन आज उसूल बदल चुका है, क्योंकि बात अहम थी। रसूलुल्लाह ने जब बुलंद किया, चेहरा उम्मत की तरफ किया, ताकि उम्मत जो है आज इस इबादत में शरीक हो जाए। अल नज़रो अला वजह अली वादा, जो पसंद करे या ना करे, लेकिन आज अली के चेहरे को देख ले। दूसरी अहम बात यह है कि जब बुलंद किया है तो इस हैसियत से बुलंद किया, इस इक्तिदा से बुलंद किया कि रसूल का चेहरा जो था अली के चेहरे के पीछे था। हुजूर का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, अली का चेहरा नजर आ रहा था। गोया बता रहे थे कि देखो जब मेरा चेहरा नजर ना आए, अली से रुजू कर लेना। ये अली मौला हैं। अकमल का यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसके माने पाए तकमील तक हैं। अफजल के भी ये मानों में इस्तेमाल होता है अकमल जो है, और इसकी अहमियत है, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है कि कामिले गर खाक गर्द दरशुवत, कामिले गर खाक गर्दत जरशुवत, कि अगर कामिल के हाथ में, देखिए अकमल का लफ्ज़ आया है, कामिल के हाथ में अगर खाक आ जाए तो वो सोना बन जाती है। कामिल के हाथ में सोना बन जाती है। नाहल के हाथ में अगर सोना आ जाए तो मिट्टी बन जाता है। तो जनाबे रसूल खुदा
कि हाथों पर जब कनकरियां आई, कामिल नहीं थी, जमादात में से था, लेकिन कलमा पढ़ने लगी क्योंकि हाथ जो थे वो कामिल थे, लिहाजा कनकरियों ने कलमा पढ़ा। पत्थरों की ज़बान नहीं हुआ करती है, लेकिन अगर रिसालत माप के दस्ते मुबारक में आ जाएं तो उनमें भी फजीलत आ जाती है, वो भी कलमा पढ़ने लगते हैं। तो जब कनकरियाँ कलमा पढ़ लें तो जिस रसूल के हाथ जनाबे अबू तालिब के कभी सीने से मत हो जाएं, तवज्जो, कभी सीने से मत हो जाएं, कभी बर्दन से मत हो जाएं। तो जब कनकरियों को इतनी अहमियत हासिल है तो जनाबे अबू तालिब का ईमान किस मंजिलत के ऊपर होगा। बहुत कामिल के हाथ में अगर मिट्टी भी आ जाए तो वो ज़र है, सोना है। और ये बात जाहिर कर दी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने। मंसूर का दौरे हुकूमत है, खुशगवार मौसम था, वो एक रेल के टीले के ऊपर बैठा था, रेत के टीले पर। इसी असना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। चारों तरफ लाओ लश्कर है, फौज है। इसी असना में एक शख्स जो मुहिब्बान अहले बैत में से था, तही दस्त हो गया था, यानी खाली हाथ था, परेशान हाल था। जब उसने सुना कि बादशाह वक्त आया हुआ है तो उसने रुख किया कि शायद कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिससे ताल्लुकात हों, मेरी गुर्बत दूर हो जाए। लेकिन जब उसने देखा कि जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए वहाँ, तो करीब आया, कदम बोसी की, सलाम किया और कहा मौला मैं हाजतमंद हूँ। तो इमाम ने कहा अपना दामन रसा करो। उस शख्स ने अपना दामन फैला दिया। इमाम ने अपनी हाथों से उसके दामन में रेत डालना शुरू किया, यहाँ तक के पूरा दामन जो है रेत से भर गया। जब वो जाने लगा तो जो मसाहिब थे बादशाह के, जो इर्द गिर्द फैले हुए, कहने लगे तुम भी अजीब आदमी हो, जिसका अमामा वो सीधा, जिसकी अबाबा वो सीधा है, जिसकी अबा, तुमने उससे हाजत तलब की जबकि बादशाह तख्त व ताज का मालिक है, उससे तुमने नहीं कहा तुम नहीं जानते कि कायनात के वारिस तो ये हैं। तुम समझ रहे हो रेत दे दी, लेकिन अगर ये खाक भी दे दें तो हमारे लिए गौहर से अफजल है। घर आया, अपनी ज़ौजा से कहा कि इमाम ने ये हमें रेत दी है। वो भी अकीदतमंद थी। कहा गया ये रेत दी है तो इसके अंदर जरूर कोई ना कोई फजीलत है। ऐसा करो कि इसको महफूज रख लो और कुछ रेत माहिर किसी जौहरी के पास जाओ। इसे देखिए कहते हैं इजाज़। माहिर जौहरी के पास जाओ। जब वो उसका एक हिस्सा लेकर गया जौहरी के पास, तो जौहरी ने जब उसे परखा, कहने लगा मेरी सारी जिंदगी इसी फन में गुजरी है, लेकिन ऐसा नायाब सोना नहीं देखा है। अगर तुम बेचना चाहो तो 70,000 दिरहम मैं नकद देता हूँ। 70,000 दिरहम लिए। उस शख्स ने कहा सुनार ने कि अगर तुम बेहतर समझो तो जितना ये माल और हो ले आओ। वो तमाम तर वो खाक जब लेकर आया जो सोने में तब्दील हो गई थी, जो सबसे ज्यादा गरीब था इलाके का वो सबसे ज्यादा अमीर तर बना गया। मालूम ये हुआ कि इमाम की अता वो अता नहीं है जो गैरों की है। ये जब अता करते हैं तो इस कदर अता करते हैं कि इंसान से संभाला न जाए। नेमतें जो हों अता, उनको कहाँ रखेंगे हम।
आप खाली हाथ रख दे मेरे खाली हाथ पर, एक फारसी शायर ने कहा कि जब तक ज़र्फ जो है, बर्तन जो है वो खाली है, वो दरिया के ऊपर तैर रहा है और दरिया की लहरें कभी एक रुख पर ले जाती हैं, कभी दूसरे रुख पर। गोया वो ऊपरी सतह का राजदार बन रहा है, लेकिन जब ये डूब जाता है, पानी में गर्क हो जाता है, तो ये ज़र्फ जो है दरिया की सतह का राजदार बन जाता है। जब तक ऊपर था तो सतही आगा साहब सतही हैसियत से मालूमात हासिल हो रही थी, जब ये गर्क हो गया तो राजदार बन गया दरिया की सतह का। तो इसी तरह मोमिन जब तक सतही तौर पर तालीम इमाम को देख रहा है, दुनियावी एतबार से इल्म तो मिल गया, लेकिन जब मोहब्बत अहले बैत में अपने आप को गर्क कर ले तो साहिब इल्म व फजीलत बन जाता है। अल्लाह आपकी रूहानियत के लिए एक शेर, अम्र हो जाऊं तेरी जात में खोकर मौला, अमलू हो जाऊं तेरी जात में खोकर मौला, डूब जाऊं जो तेरे इश्क में तो पाऊं हयात। दरियाए मवद्दत में डूबकर इंसान हयात पाता है। अगर बेज़र हो तो अबू ज़र बन जाता है, नहीं ज़र पास लेकिन है अबू ज़र मुस्तफ़ा वाले। सखी इब्ने सखी कहलाए खाके करबला वाले, लहद में आए हैं दुनिया से हम खाके शिफा लेकर, अदल से हैं तुराबी हम अली मुर्तज़ा वाले। हर मर्ज की दवा खाके शिफा। अब ये आपकी मवद्दत को देखकर मैंने बड़ी फिक्र की थी इस सिलसिले में कि मजलिस का एक हिस्सा जो है वो खाके शिफा के तौर पर इस्तेमाल हो। आप ये देखिए कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर आइम्मा ने तिब के कुछ उसूल पेश किए, जिसमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नुस्खे ज़्यादा सामने आए और हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के। आप गुजर रहे थे एक मंजिल से तो देखा एक तबीब, उस जमाने का तबीब, वो हलीला जो है उसे कूट रहा है, जिसे आप हड़ कहते हैं। अरबी में दीगर ज़बानों में हलीला कहलाता है, उर्दू में उसे हड़ कहते हैं, जो एक मुफीद दवा है मुख्तलिफ अमराज पेट के लिए। तो वो कूट रहा था। आपने कहा इसके फ़वाइद तुम जानते हो? कहने लगा बहुत बेहतर जानते हो। उसने फ़वाइद बयान किए, इमाम ने कहा मुझसे सुनो। आधे घंटे तक आप हड़ के फ़वाइद बयान करते रहे। पिका अद्वियात के बारे में क्या जानते हो? कहने लगा बहुत कुछ जानता हूँ। कहा ये बताओ कहाँ से दस्तयाब होती हैं, इसके असरात क्या हैं, किस मौके पर होती हैं, क्या? क्या ये तफसील तो मुझे नहीं पता। तो इमाम ने फरमाया कुछ अद्वियात जो हैं ज़मीन की तह से हासिल होती हैं। ये इमाम जाफर सादिक मुफस्सिल को एक किताब लिखवाई थी,
उसमें ये बयान फरमाया, किताब तौहीद में है ये, कि ज़मीन की तह में जो जवाहरात हैं, कुछ अद्वियात उनके ज़रिए बनती हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो ज़मीन में मखलूक खुदा है पाई जाती है, जैसे बीर बोटी है, दीगर कीड़े मकोड़े हैं, का इनसे भी अद्वियात बनती हैं। और फिर कुछ जो है जंगलात से हासिल होती हैं, कुछ जड़ों से हासिल होती है, पूरी आपने तफसील बनाई। कुछ छाल से हासिल होती हैं, कुछ गोंद से हासिल होती हैं दवाएं, दरख्त के गोंद से, कुछ पत्तों से हासिल होती हैं, कुछ फूलों से हासिल होती हैं, कुछ फलों से हासिल होती हैं, कुछ गिरी से हासिल होती हैं, कुछ जंगलात में जंगली जानवरों की चर्बी से हासिल होती हैं, कुछ खाल से हासिल होती हैं, कुछ उनके लुआब से हासिल होती हैं, कुछ दरियाओं से हासिल होती हैं, कुछ दरिया की सतह से हासिल होती हैं अद्वियात। और इन अद्वियात के मुख्तलिफ असरात हैं जो हज़ारों साल की काविशों से दुनिया के सामने उनके असरात आए हैं। तो ये तो इमाम ने मुख्तलिफ उसके तरीक़ाकार बताए। कहा सिर्फ ये नहीं बल्कि इंसानों से भी हासिल होती हैं। कहा कि कुछ अद्वियात जो हैं वो इंसान में भी मौजूद हैं। मसलन लुआब दहन जो है बजाते खुद एक दवा है। ज़बान दांतों में आ जाए, होठ आ जाए, तो आपने फरमाया ये दवा के तौर पर, क्योंकि मुंह जो है ये एक अहम जुज़ है, रुकन है, लिहाजा इसके लिए दवा खुद इसी के अंदर है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फरमाया आपने अद्वियात का हुसूल मुख्तलिफ ममालिक में होता है, एक मुल्क में नहीं होती, बल्कि दारचीनी जो है चीन से हासिल होती है, इसी तरीके से और दीगर हिंद से हासिल होती हैं। कुछ ये सब इमाम ने बताया। तो अब ये तो इमाम ने मुख्तलिफ अद्वियात बताई, फिर बीमारियों के नाम लिए, कितनी बीमारियां हैं। फिर आज आप गौर फरमाइए कि दुनिया में लाखों बीमारियां, अभी मैं आ रहा हूँ आपकी अकीदत की तरफ, लाखों बीमारियां हैं दुनिया में, नई बीमारियां, करोड़ों की तादाद में डॉक्टर हैं, लाखों की तादाद में। और यही नहीं है बल्कि माहिरीन सर्जन की भी मुख्तलिफ इक़साम है, हिकमत है, डॉक्टरी है, होम्योपैथिक है, चाइनी इलाज है, दीगर है। इस तरह करोड़ों लोग इस पेशे से मुंसलिक हैं। लेकिन ये जमानत नहीं दी जा सकती कि ये दवा हर एक को फायदा करेगा। एक शख्स को वही दवा फायदा कर रही है, दूसरे शख्स को वही दवा नुकसान कर रही है। और अगर ऑपरेशन किया जा रहा है तो लिखवाया जा रहा है कि अगर मर गया तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। कितनी ही महारत से दवा तैयार हो, ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें शिफा है। फिर जब बेहोश करा जा रहा है, बाद ऑपरेशन जब होते हैं तो बेहोश किया जा रहा है, उसके लिए भी अलग डॉक्टर को, मैंने थोड़ी तफसील ताकि आपको लुत्फ आए आखिरी दिन उसमें भी ऑपरेशन के कबल एक डॉक्टर को बुलाया जाता है जो बेहोश भी करता है, होश में भी लाता है। अगर फर्ज कीजिए कोई ऐसा डॉक्टर हो, ये भी मसीहाई है, ये भी हादी होता है, डॉक्टर मसीहा होता है। अगर कोई ऐसा डॉक्टर हो मसीहा जो बेहोश तो कर दे लेकिन होश में न लाए, क्या ऐसे मसीहा पर कोई एतबार करेगा? तो उम्मत में भी कुछ ऐसे मसीहाई का दावा करने वाले थे कि कौन को बेहोश तो कर दिया, होश में न लाए। आज तक मदहोश है। तो हुसैन ने कहा इन तमाम लाखों तरीका इलाज को छोड़ दो, डॉक्टरों को छोड़ दो, गरीब भी इलाज नहीं कर सकता, सिर्फ उम्रा बड़े बड़े इलाकों में जाके गैर मुमालिक में इलाज कराएं, लेकिन बस तुम एक कीमत दे दो हमें, वो है हमारी मवद्दत और मोहब्बत। करबला आओ, खा के शिफा ले जाओ, हर मर्ज की ये दवा हो जाएगी।
क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। सकी इब्न सकी हैं हुसैन बिला कीमत और शिफा कीमत से भी रख दी। मवद्दत इसकी कीमत रख दी गई है, वो अदा कर। मोहम्मद मेहदी मादरदानी निहायत परहेजगार आलिम दीन, जिन्होंने मख्तल की 3 जिल्दों में मालियू सित्तैन लिखी, उसमें वो तहरीर फरमा रहे हैं कि ये जो खाके शिफा है साहिबान मवद्दत के लिए दवा है, दुश्मनाने अहले बैत के लिए जहर है। फिर एक वाकया लिखा है आपने, एक वाकया तहरीर फरमाया है मालियू सित्तैन में। एक शख्स था बीमारी में मुब्तला था, बेइंतहा बीमार। वो एक इलाके में आया, अपनी बीमारी का जिक्र कर रहा था, बिस्तर पर लेटा हुआ था, चलने फिरने से माजूर था। इतने में एक साहिब मवद्दत ज़ईफ़ा आई, कहा कि अगर तुम कहो तो हम तुम्हारा इलाज कर दें। उसने कहा मैं तो तड़प रहा हूँ, कर दें आप इलाज। तो एक गिलास पानी लाई, कहा पी लो। उसी का वक्त वो बिस्तर से उसका बैठ गया। कुछ दिनों बाद वो शख्स आया, आप देखिए जहर कितना है। कहा कि उस बुजुर्ग औरत को बुलाओ। वो आई, कहा तुमने मुझे क्या पिलाया? कहा हुसैन के दर की चुटकी भर खाक मिलाई थी पानी में। वो था मुलीद, दुश्मनाने अहले बैत में था। कहने लगा, ऐ ज़ईफ़ा, तूने मुझे हुसैन के दर की खाक दे दी, मैं तो उनके दुश्मनों से हूँ। अभी ये ज़बान से अल्फाज अदा नहीं हुए थे, दोबारा पिछली हालत में आ गया, इसी हालत में मर गया। साहिबाने मवद्दत के लिए शिफा है, दुश्मनाने अहले बैत के लिए ज़हर है। ये कामिल बना देते हैं जो इस दर पाए। जो भी आ जाए दर पर मवद्दत के साथ वो कामिल बन जाता है। इस अदाखाने में मौला के जिक्र में अदादारी में कितने लोग हैं जो कामिल बन गए, जिनको कोई जानता नहीं। कितने सोफखान हैं जो नाकिद से पहले कोई पहचानता नहीं था, आज आलमी शोहरत के हामिल हो गए। कितने शायर हैं जो पहचाने नहीं जाते थे, दर हुसैन से अज़मत मिल गई। कितने कारी हैं जो उरूज तक पहुंच गए, कितने ज़ाकिर हैं जो उरूज तक पहुंच गए। दुनिया का सबसे मशहूर तरीन कारी अब्दुल बासित, जिनकी आप सूरह रहमान की ये आप वाक़या और सुन लीजिए, दर हुसैन के तवज्जुह से कुछ मसाइल। वो कहते हैं कि मैं बहैसियत कारी के पहचाने ही नहीं जाता था, बस शौकिया घर पर तिलावत कर ली। एक दिन मेरे दिल ने कहा कि जनाब फातिमा की लहद पर जाओ जन्नतुल बकी और वहाँ तिलावत करो। तो उनका कहना यह है कि मैं पूरी अकीदत से आया वो ये बाकायदा एक मुरासिला जंग में छपा था, तकरीबन 50 साल कबल, जब मैंने पढ़ा था। तो मैंने पूरी अकीदत से जब तिलावत करना शुरू की तो ऐसा लगा कि मेरे गले में लहने दाऊदी आ रहा है। मुझे रात भर नींद नहीं आई कि ये हुआ क्या कि लम्हों में मैं इस कदर शीरीं लहन हो गया। कल सुबह जब मैं उठा तो कहते हैं कि मैंने अखबार पढ़ा, उसमें एक
आलमी मुकाबला होने वाला था कारियों का। मैंने भी मिस्र से नाम दे दिया, ये आपकी मालूमात के लिए ताकि रूहानियत बढ़े। मैंने भी अपना नाम दे दिया। जब उसमें एक नशिद हुई, मिस्र के नायाब कारी वहाँ आए और मक्का और मदीना और दीगर शहरों के, तो सबसे किरत सुनी गई, मुझसे भी किरत सुनी गई। तो मुकाबले में मेरा भी इंतखाब हुआ और जब मैंने जाके किरत की है तो पहला अवार्ड मेरे जिम्मे था। तो जनाबे फातिमा वो हैं कि जो ना कामिल हो ना मुकम्मल हो उसे कामिल बना देती हैं। क्या कहने, क्या कहने। अब ये आखिर तक जो हज़रात हैं, इसके बाद सराइल खत्म है। बेहतरीन आपके लिए एक कथा पेश कर रहा हूँ, दुरूद पढ़ दीजिए। तवज्जो है आप हज़रात की आखिर तक। मोहम्मद कश्तिये दी का अली को नाखुदा समझे। मोहम्मद कश्तिये दी का अली को नाखुदा समझे। पड़ी जो मुश्किलें तो आप तो मुश्किल कुशा समझे। ये शेर आपकी समातों की नज़र। ये बातें जिंदगी में अपने अपने तजुर्बे की हैं। कोई मुश्किल कुशा समझे, कोई अपना खुदा समझे। कोई मुश्किल कुशा समझे तो तजुर्बे की बात है ना। ये बातें जिंदगी में अपने अपने तजुर्बे की हैं सलमान भाई। कोई मुश्किल कुशा समझे, कोई अपना खुदा समझे। आज 20 मुहर्रम हो गई। जरा अहले बैत कि वो मुक़द्दरात अस्मत व तहारत जो लुट गई उनके दिल से पूछिए। 6 माह के अली असगर भी थे, अब्बास अलमबरदार भी थे करबला में, और हम शक्ल मुस्तफ़ा गाजी अब्बास का आलम है। जनाब अब्बास को जनाब अली अकबर से बहुत मोहब्बत। जब किसी सफर पर जाते तो अली अकबर को अपने सीने से लगाते। हम शक्ल मुस्तफ़ा दिन भर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद को अपने साथ रखते और जब रात को बिस्तर पर लेटते तो कई बार चादर हटाकर चेहरे को देखते। एक बार माँ ने कहा है मेरे वाली दिन भर तो इस फर्जंद को अपने साथ रखते हो, कम से कम रात को तो मुझे इसकी ज़ियारत करना। तो कहते मैं क्या करूं, मेरे दिल को सुकून नहीं आता। ये मेरा लाल हम शक्ल मुस्तफ़ा है, जब तक सूरत देख ना लूं मुझे चैन नहीं आता। हाय वो अली अकबर जिनके बगैर मेरे मौला हुसैन को सुकून नहीं मिला था। जब मैदाने कारदार में 3 दिन की भूख और प्यास के आलम में गए, एक बार पलट कर आए, कहा बाबा आपने मेरी जंग देखी है कि 3 दिन की भूख और प्यास में किस तरह मैं जंग कर रहा हूँ। कहा बेटा मुझे बाबा अली मुर्तज़ा की जंग, तुम बहुत दिलेर हो मेरे लाल।
बहुत आहिस्ता से जनाबे अली अकबर ने कहा, बाबा ये 3 दिन की भूख और प्यास मिलन है, अगर 2 कतरे पानी मिल जाए तो आज इस लश्कर को कूफे की दीवारों से टकरा दूंगा। इमाम ने सर झुकाया, कहा बेटा मेरे करीब आ जा, कहा मेरी ज़बान अपने दहन में लो। अब जो ज़बान मौला हुसैन के दहन में दी, जनाबे अली अकबर ने एक चीख बुलंद की, बाबा आपकी ज़बान तो मेरी ज़बान से ज्यादा खुश है। एक बार जब तशरीफ ले गए मैदाने कारदार में, कलेजे में बर्छी लगी, बर्छी दर आ गई, बाबा मेरा आखिरी सलाम ये सुनना था कि कहा बेटा मेरी बीनाई जाती रही, अब्बास ने मेरी कमर तोड़ दी, तुम जो रुखसत हुए मेरी बीनाई रुखसत हो गई। मैं किस तरह लाशे तक आऊं, बेटा आवाज देते रहो ताकि बाप जवान बेटे की मैयत जनाबे अली अकबर बाबा बाबा करके आवाज देते थे। मेरे मौला हुसैन कभी जमीन पर गिर जाते, कभी या अली कह के समझ जाते। करीब आए, कहा बेटा सीने पर हाथ क्यों रखे हो, कहा बर्छी का फल टूट गया। अदादारों तसव्वुर कीजिए कि अगर एक सुई की नोक भी हाथ में रह जाए तो जब तक वो निकल ना जाए इंसान बेकरार। बर्छी कोई मामूली नहीं, मैदाने जंग में 3 भाल वाली बर्छी कलेजे में दर आ गई। एक बार या अली कहकर घुटनों के बल मेरे मौला हुसैन जमीन पर बैठे, कहा या जनाबे इब्राहिम आपने जब इस्माइल के गले पर छुरी फेरी तो पट्टी बांध ली थी, लेकिन आज मैं आलमे तन्हाई में हूँ। कोई मेरा साथ, जब कोई शहीद गिरता था तो मेरा लाल मेरे साथ आता था, लेकिन आज मैं अब तन्हाई के आलम में आ रहा हूँ। बर्छी का निकालना था कि कलेजे से बर्छी निकली, फल भी बर्छी के साथ, बर्छी के फल के साथ कलेजा आ गया। आंखों से लगाया बर्छी के फल को, कहा या रसूल अल्लाह ये है अली अकबर। फिर एक बार लाश को उठाना चाहा तो ले, उठ नहीं रही है लाश, जवान का लाशा है, दिन भर लाशें उठा चुके हैं, 3 दिन की भूख और प्यास है। जरा करबला की तरफ देखिए आप निगाह डाल के, हुसैन तना है। एक बार जब लाश ना उठी, खेमों की तरफ रुक गया। बच्चों हुसैन से लाशें अली अकबर नहीं उठती। ये कहना था कि छोटे छोटे मासूम बच्चे लब्बैक या हुसैन कहते हुए 3 दिन की भूख और प्यास में जब आगे बढ़े, मुंह के बल गिरते जाते थे, संभलते जाते थे। करीब आए, किसी ने गर्दन में हाथ संभाला, किसी ने बाजू को संभाला। एक लाशा कड़ियल जवान का जब खेमे तक आया, सबसे पहले जनाबे सकीना की नजर पड़ी, अपने आप को लाश में गिरा दिया। हाय मेरा भैया, मातम